देखो भाई, अब ये कौन सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे लिखा ना, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लगानी है, पता करना है आपने किसी भी पॉइंट पे। अब जो किसी भी पॉइंट से मतलब क्या है, हमने जो इससे पहले दो किए थे, एक तो कौन सा किया था, एक्सियल लाइन ऑफ पोजीशन वाला। इस पे क्या था, इस पे जो है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वो पॉइंट जो है कुछ ऐसे में था, मतलब एक्स एक्सिस में था। सुनो, तीनों को भी लिंक निकालना। दूसरा जो हमने किया था कौन सा वाला, इक्वेटोरियल वाला किया था। उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऐसे ही में ही था, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वो पॉइंट जो है यहां पर आ गया था। कहां पर, वाई एक्सिस में आ गया था। और अभी क्या है, जैसे कि नाम से सब कुछ समझ में आ रहा है कि एट एनी पॉइंट, डाइपोल तो अपनी जगह ठीक रहेगा, डाइपोल तो अपनी जगह ठीक रहेगा, लेकिन हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, अब ना तो वो एक्स एक्सिस पे रहेगा जैसे कि यहां पर था, अब ना रहेगा वो आपका वाई एक्सिस में जैसे कि यहां पर था। अब वो क्या रहेगा, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह देखूं तो एनी पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, वो जो है हम यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी, ठीक है। बेसिकली यहां मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि सेकेंड में मानूंगा तो फिर वाई नेगेटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कुछ ऐसा चल जाएगा चक्कर। कहीं मान सकते हो, कहीं मान सकते हो, लेकिन हम यहां मानेंगे उसे, क्या मानेंगे, हम मानेंगे उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं पहले बोल दे रहा हूं, यहां पर एक्स एक्सिस में है एक्सियल, यहां पर आपका पॉइंट कौन सा पॉइंट जिस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपका वाई एक्सिस में है, और यहां पर वो कहीं ना तो वो एक्स में है और ना वो वाई में है, वो इन दोनों के बीच में चलेगा। अब बच्चे बोलते हैं कि सर अगर यहां कोई बच्चा यहां मान रहा है, कोई बच्चा यहां मान रहा है, कोई बच्चा यहां मान रहा है, तो सबका तो अलग निकलेगा ना, क्योंकि सेंटर से ये ऐसे में है, ये ऐसे में है, ये ऐसे में है, अलग निकलेगा। तब ऐसी स्थिति में मैग्नीट्यूड तो एक निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा उसका एक, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें अलग जाना पड़ेगा। फिर बात समझ में आ रही है, उसके बारे में बात बाद में करूंगा। डायरेक्शन मतलब कोई बच्चा यहां मान रहा है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी डायरेक्शन अलग होगी ना, कोई बच्चा यहां मान रहा है उसकी डायरेक्शन अलग होगी। तब हम डिपेंड करेंगे एंगल के ऊपर कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को जो लग रहा है उसकी क्या डायरेक्शन है ना। तो जरा इसे फोकस करना, और कुछ नहीं है जो आपने पीछे पढ़ा एक्सेल वाला, ये पूरा वैसे चल के आएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं जरा ध्यान रहे यहां पर, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस होके यहां करिए इसको, ठीक है। देखो अभी इसे करने से पहले, इससे पहले एक्सियल किया आप लोगों ने, तो एक्सियल वाले के लिए फॉर्मूला क्या निकल के आया था, ई एक्सियल का, बताओ जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, हाँ 2p/r³, ये निकल के आया था। इसके बाद हमने कौन सा निकाला था, इक्वेटोरियल, इसके लिए बन के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, याद है, r³ निकल के आया था, है ना। चलिए अब आपने इन दोनों का उपयोग यहां करना है ना, अब आपने इन दोनों का उपयोग यहां पर करना है, इस जगह पे करना है। यहां पर जो एंगल होगा उसको थीटा मानेंगे हम, आगे देखना भी सबके सब, यहां पर जो एंगल होगा उसको मानेंगे थीटा, है ना। फिलहाल तो मैं थीटा मिटा रहा हूं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना करो, क्योंकि डायग्राम भी रिफॉर्म होगा, ठीक है। जब थीटा की आवश्यकता होगी मैं तब लगाऊंगा इसको, फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं। अब सुनिए बेटा, ऊपर देखना जरा, इसे करने से पहले जरा इस पॉइंट पे गौर करना। अगर कोई पॉइंट यहां पर है, सपोज पॉइंट ए यहां पर है, तो पॉइंट ए कहां पर है, पॉइंट ए प्रॉपर एक्स एक्सिस में है। अगर पॉइंट बी यहां पर है तो मतलब पॉइंट बी प्रॉपर वाई एक्सिस में है। जरा सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पॉइंट ए प्रॉपर एक्स एक्सिस में है, पॉइंट बी प्रॉपर वाई एक्सिस में है। अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो ये जो पॉइंट है ना तो ये एक्स में है ना ये वाई में है, क्या मतलब ये पॉइंट सी के ऊपर दोनों का प्रभाव होगा, एक्स एक्सिस का भी होगा और वाई एक्सिस का भी होगा। फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर सुनिएगा, पॉइंट ए अभी एक्स एक्सिस में है,
तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट भी वाई एक्सिस में है, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर कोई पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस में प्रॉपर ना वाई एक्सिस में प्रॉपर, मतलब उसमें दोनों का इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों बता रहा हूं ऐसा मैं? अब समझिए, क्योंकि इसे एक्स एक्सिस के लिए बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, समझिए इसको अभी क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। और वाई एक्सिस के लिए बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाते हैं कॉस थीटा से, वर्टिकल को दिखाते हैं साइन थीटा से। यानी कि जब मैं इसकी बात करूंगा, सॉरी जब सीधे पॉइंट में आता हूं, जब मैं इसकी बात करूंगा तो जो ये वाला पॉइंट है एक्स वाला पॉइंट, एक्स वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को। बात सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स वाला पॉइंट दिखा रहा है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट विद कंपोनेंट कौन सा? cos थीटा। और जो y वाला पॉइंट है किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है y एक्सिस को, मतलब वर्टिकल एक्सिस को, और वर्टिकल एक्सिस विद साइन थीटा। इतना सब क्लियर हुआ? अब मैं पॉइंट में आ रहा हूं इसके ऊपर। यानी कि जो ये वाला है ना पॉइंट P, तो पॉइंट P अगर हम यहां पर जो है क्या माने, y एक्सिस माने, ठीक। तो पॉइंट P ना तो y एक्सिस में प्रॉपर है और ना वो x एक्सिस में ही है, ठीक। वो दोनों के बीच में है, यानी कि पॉइंट P पे दोनों का प्रभाव होगा। कैसे होगा प्रभाव? अगर मैं इसको एज अ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? ये होगा आपका E एक्सियल और E इक्वेटोरियल। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप लोगों को अगर मैथ का थोड़ा नॉलेज होगा ना, मैथमेटिक्स का, तो ये वही है तुम्हारा कोऑर्डिनेट चल रही इस समय। तो ये पॉइंट दोनों में है एक्स और वाई, तो ध्यान रहे ई ए इस समय इसको दिखा रहा है, ए माने एक्सियल, चेक करो, और ई माने इक्वेटोरियल जो बीच में, ई माने इक्वेटोरियल जो दिखा रहा है वाई एक्सिस को, ये अलग केस बनेगा इसमें। लेकिन ऐसे नहीं आएगा ये। अगर ऐसा आता तो बेटा मैं कंपोनेंट की बात क्यों करता? ऐसे नहीं आएगा। यानी कि ई ए देखो, ये कौन सा वाला है? एक्सियल। एक्सियल बोले तो हॉरिजॉन्टल, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट? cos थीटा। तो ई ए विद cos थीटा। और ये बोले तो y एक्सिस विद sin थीटा। चीजों को समझिए, बात समझ आ रही है? अब इधर ठीक है ना? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? देखिए बेटा सुनिए, अब बढ़ता हूं मैं आगे। बिल्कुल आवाज नहीं, एकदम आवाज नहीं है, पहले बोलता ना बेटा, मतलब मेहनत मेरी खराब ना हो, बस जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो खराब नहीं हो, बस ध्यान रहे, ठीक है? अब देखिए, अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सियल इक्वेटोरियल को समझने के लिए हम एक काम करेंगे। देखो, क्योंकि पॉइंट पी में दोनों का इफेक्ट होगा, एक्सियल का भी इफेक्ट होगा, अगर मैं एक्सियल बोल रहा हूं मतलब एक्स एक्सिस का भी होगा, और इक्वेटोरियल मतलब वाई का भी होगा, है ना? अब सुनिए बेटा, तो हम एक काम करते हैं, एक्सियल में क्या था, एक्सियल पोजिशन में क्या था, हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ना, वो डाईपोल के स्ट्रेट में था। कुछ समझ आ रहा है? मतलब वो डाईपोल के सीध में था, जरा याद करो, था सीध में। अब एक जरा मन में सोचो कि हमें डाईपोल ए बी और पॉइंट पी के बीच कुछ ऐसे लेके आना है, तो कैसे लाऊंगा मैं इसको? कैसे लाऊंगा? पॉइंट पे तो यहां खिसकाऊंगा नहीं, क्यों? क्या लिखा हुआ है? एनी पॉइंट। तो पॉइंट पी तो खिसक यहां पर आएगा नहीं, तो हम मन में सोचेंगे इसको कि हम डाईपोल को, मतलब हमको ये कंडीशन लेके आनी है, मैं तभी इसको लिख सकता हूं। ध्यान रखना, मैं जो है डाईपोल को ऐसे कर दूंगा। जब आपका पॉइंट पे ये रहा है ना, ये है आपका रियल वाला अभी जो डाईपोल है ऐसे में, हम ये हमारी कौन सी कंडीशन है? ये हमारी इमेजिनरी कंडीशन है। एक्सियल पोजीशन को समझने के लिए, एक्सियल पोजीशन में डाईपोल के ठीक सीध में 180 डिग्री पर पॉइंट पी होता है। तो अभी तो है नहीं, अभी तो किसी और एंगल पर, थीटा पे अभी तो, ठीक है?
हमने इसको सोचना है, ये रियल पोजीशन है बेटा डाइपोल की, मैंने इसलिए को डैश करा हुआ है। हम सोच रहे हैं इसको, जब ऐसा आ जाएगा, अब सुनो बेटा मैं पॉइंट मार रहा हूं, हाँ देखिए, जब ऐसा आ जाएगा तो एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन के द्वारा पॉइंट पी पर, अच्छा पहले आप ये समझ गए अभी कौन सी कंडीशन बनी, देखो ये है डाइपोल और ये पॉइंट पी, तो डाइपोल और पॉइंट पी ठीक सीध में है ना, सीध में तो है। तो अभी कौन सी कंडीशन बनी, अभी कंडीशन बन गई एक्सियल वाली, कौन सी वाली, एक्सियल वाली कंडीशन बन गई। मतलब तो एक्सियल वाली कंडीशन कहां लग रही है, ई ए और ये ई, ठीक है, ई कहां लग रही है, वो लग रही है स्ट्रेट, पॉइंट पी पे लग रही है स्ट्रेट, इसीलिए आपकी एक्सियल कंडीशन ऐसे आई। चेक करो, मैं आपको विद डायग्राम समझा रहा हूं, मैंने इसलिए कहा कि डायग्राम को थोड़ी इंपॉर्टेंस दिया करो, थोड़ी क्या पूरी दे दो उसको इंपॉर्टेंस, इतनी आ गई, समझ में आ गया, इतना एक्सियल समझ में आ गया। चलो, लेकिन अभी पॉइंट पी पे वाई एक्सिस का इफेक्ट भी तो होना है, तो अब वाई एक्सिस कैसे निकलेगी, मतलब वर्टिकल पोजीशन में, यानी कौन सा केस, इक्वेटोरियल वाला केस। उसमें क्या था, ये डाइपोल हो गया आपका, ये पॉइंट पी हो गया, तो पॉइंट पी और डाइपोल के बीच 90 बन रहा था, क्या बन रहा था, 90 बन रहा था, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है कि 90 जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और डाइपोल था वहां पर जो है 90 बन रहा था, तो मतलब करो ना, अबे कोरोना नहीं बोल रहा मैं, करो ना, मैं क्या करो ना, यहां देखिए क्या करोगे, पॉइंट पी, सोचो पॉइंट पी और डाइपोल को कुछ ऐसा लाओ कि 90 बने, दोनों के बीच अलाइनमेंट 90 का आ जाए, तो खिसकाओ ना बे, ऐसे इमेजिन करो, पॉइंट पी ये रहा, देखो जब हम इसमें थे ना एक्सेल वाले में, तब हमने इसको खिसका के ऐसे कर दिया था, है ना, और अभी क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, हमने इसको खिसकाकर कुछ ऐसा अलाइनमेंट लेके आ गए कि पॉइंट पी और इसके बीच 90 का अलाइनमेंट हो, 90 डिग्री बने। अब देखो ऐसा हो गया, तो पॉइंट पी पे लगने वाला ये रहा, चेक करो ना, जब एक्सियल था तो स्ट्रेट गया, चेक करो गया स्ट्रेट, है ना, जब 90 पे आया तो अब मर्जी है, चाहे ऐसे में करो, एक ही बात है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, जब 90 पे आया तो 90 तो बनाएगा, आ रही बात समझ में, नहीं सुना रहा, समझ में आ गया, मतलब कुछ ऐसे देखो, ये 90 बनाएगा, कुछ ऐसे, समझ में आ गया अभी, इतना ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट पी पर एक्सियल पोजीशन और साथ में इक्वेटोरियल पोजीशन विद देयर कंपोनेंट्स, एक्सियल के लिए cos थीटा और किसके लिए, इक्वेटोरियल के लिए sin थीटा वाला केस बन के आ जाएगा। तो मतलब हम इसे कैसे दिखाएंगे, अब सुनो बेटा, कुछ ऐसे, ठीक है, इसे प्लस मान लो, इसे मान लो माइनस, कौन सा केस हुआ, एक्सियल वाला, कौन सा केस हुआ, एक्सियल वाला, तो क्या बनेगा, ई ए, क्या केस था एक्सियल के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब विद एक्सियल कंपोनेंट cos थीटा। आई बात समझ में, इतना ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने क्या निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं इसको ऐसे माना, ठीक है, डाइपोल को कुछ ऐसे, ये क्योंकि दोनों ही केस इमेजिनरी है तो मैं इसको डैश कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रियल तो है नहीं, हम सोच रहे हैं इसको ऐसे करके, तो ये रहा ऐसे। तो अब देखो, अब डाइपोल ये रहा, अब पॉइंट पी का अलाइनमेंट कैसे होगा, 90 पे होगा, ठीक है मतलब कि ऐसे में, मतलब कौन सा केस, इक्वेटोरियल, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, P अपॉन R क्यूब विद साइन थीटा, ठीक है। चलो, अब पॉइंट P पे एक साथ दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज काम कर रही है, एक तो बेसिस ऑफ एक्सियल पोजीशन और एक बेसिस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों, यानी कि पॉइंट P पे नेट इंटेंसिटी, ठीक है। देखो बेटा, नेट इंटेंसिटी एट
पॉइंट P। इतना सा समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पहले ही बोल दो रहा बेटा, अच्छे मार्क्स में आता ही है, ठीक है। चलो इतना आ गया, और अगर नहीं भी आया तो क्या हुआ, पढ़ लो ना, क्या हुआ, ज्ञान तो है ना। इतना आ गया नेट इंटेंसिटी एट P। तो हमने इससे पहले वाले केस में इन दोनों में क्या किया था, इनको प्लस कर दिया था ना, कुछ ऐसे किया था हमने, इसको प्लस कर दिया था। बेटा वो कंडीशन अलग थी, क्योंकि वहां पर क्यों किया, वहां पर डायरेक्ट प्लस क्यों कर दिया था या माइनस क्यों किया? एक्सियल में माइनस किया था और इक्वेटोरियल में प्लस किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर हमें पॉइंट P की पोजीशन फिक्स पता थी कि एक्सियल वाले केस में भैया वो एक्स एक्सिस में होगा पॉइंट P, इक्वेटोरियल वाले केस में होगा वाई एक्सिस पे हो गया, इसलिए प्लस माइनस कर दिया हमने, उसको कर दिया। बट यहां पर हमें पॉइंट P की फिक्स पोजीशन पता है? नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। तो क्या करेंगे अब सुनिए, तो ऐसा नहीं करेंगे उसको, क्योंकि हमें पॉइंट P की एक्यूरेट पोजीशन का आइडिया है ही नहीं, वो एनी पॉइंट बोल रहा है। तो क्या करेंगे अब सुनो, देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, या 90 बनेगा बेटा, है ठीक है। या तो इस उठाओ इस ट्रायंगल को, या उठाओ इस ट्रायंगल को, मर्जी आपकी है। मैं पहले बोल दूं, ये इतना कितना है EA, ये भी कितना होगा EA ही होगा। इतना कितना है EE, ये भी कितना होना चाहिए, वही होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, चाहे इसको लो या इस ट्रायंगल को उठाओ, एक ही बात है। देखिए तो क्या होगा, इन ट्रायंगल LPM, हम ले रहे हैं LPM में, कुछ इस प्रकार से समझ लो इसको, LPM ये 90 बनाएगा, ये है आपका E, ये क्या है EE, और ये EA, समझ में आ रहा है? क्या होगा EA। आ रही बात समझ में? अब जरा आगे देखिए बेटा, इतना ठीक है भाई, है ना? जरा आगे देखना, अब जरा देखिए, अब ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, देखो ये क्या है अल्फा है, तो ये भी क्या होगा अल्फा। क्यों? ये हाँ अल्टरनेट है ना, इस वजह से। तो यहां पर क्या बनेगा आपका अल्फा, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, सॉरी असली दे बने, जो बच गया वो बेस, ठीक। लगा पाइथागोरस, निकालो E, ये ऐसे निकलेगा, और यकीन मानिए बहुत सरल है, समझ आ गया? ठीक है। तो पाइथागोरस बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। h कितना है? h है आपका E का स्क्वायर, p कितना है? p है आपका E का स्क्वायर, और b कितना है? EA का स्क्वायर। ओके है बेटा? तो E² = EE कितना है? ये रहा, तो 1/4πε0 p/r³ sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कितना EA है? ये रहा आपका EA, 1/4πε0 2p/r³ cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्सेल समझा आप लोगों ने, आपने समझा इक्वेटोरियल वाला, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, खाली फिगर समझो इसका। और मैं पहले ही बोलता रहा हूँ, फिगर को 100% दो बेटा इसको समझने में, ठीक है। चलो जी इतना आ गया। तो E² = देखो सबका स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर भी होगा, P का भी होगा, R का भी होगा, साइन का भी होगा, वही केस यहाँ चलने वाला है ना। तो मतलब ये कि 1/4πε0 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको अलग कर रहा हूँ, है ना। ये P का स्क्वायर, R³ का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेम एज यहाँ भी होगा 1/4πε0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, समझ में आ गया बेटा। P का स्क्वायर अपॉन R³ का स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा। हो गया, कॉमन खींच लो, कॉमन जो है बाहर ले लो, समझ में आया ना। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा बाहर, देखो कॉमन बाहर आ रहा है आपका 1/4πε0 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साथ में P² अपॉन R³ का होल स्क्वायर बाहर आ गया। क्या बचता है, यहां बचता हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बचता है, नहीं बचता है,
बचता है ना। अब सुनिए, इतना हो गया, ठीक है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने जाओगे बेटा, बहुत इजी है ये। लग रहा है नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, बहुत सरल है ये, ठीक है। खाली आपने इसका जो पहले पढ़ा वो याद रखना है आप लोगों ने कि कैसे कैसे बन के आए वो। अच्छा सुनो, यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा रूट, है ना, ओके इतना। तो रूट के अंदर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ आएगा p का स्क्वायर और अपॉन r की पावर 3 का स्क्वायर, और ये भी रूट में रहेगा बेटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को ऐसा कर सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, फॉर्मूला क्लास 10th का, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट से बाहर कौन आता है, जिसका स्क्वायर में होता है, मतलब जो होता है पेयर में की बात है, तो ये स्क्वायर में है तो एक बन जाएगा, जानते हो ना, 1/4 पाई, ये भी एक बन जाएगा और ये भी r क्यूब, क्योंकि स्क्वायर का तो r क्यूब है ना। और रूट में क्या रहेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, हमें कितना अंदर वो क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, हाँ कितना होगा 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, ये आ गया। अब सुनो, यहां पर आप ना कॉस भी लेके आ सकते हो, पता कैसे, अगर आप जो है ना यहां इस जगह से साइन की जगह क्या कर दोगे, 1 माइनस कॉस कर दोगे अगर, ठीक है। यहां पर क्या कर दोगे, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दोगे तो क्या बच के आएगा, देखो इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 में से 1 गया 3। आप ये भी कर सकते हो, गलत कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो गलत तो नहीं होगा। 4 में से 1 गया 3 नहीं बचेगा, तो प्लस 1 क्यों आया, ये इसका लगा फॉर्मूला आपने ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हाँ, और प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो क्या बच के आया, वो तो बच के आया, ठीक है, इतना है ना। तो ये आप चाहे ये करो चाहे ये करो, बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा सुनो अब जरा देखिए, जो ऊपर देखना बेटा, पता क्या निकला, ये निकला आपका मैग्नीट्यूड, मतलब ये निकला आपका मैग्नीट्यूड, मतलब कहने का ये कि पॉइंट P, अब सुनिए, अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे, कुछ ऐसे बना था मैंने, जब मैं स्टार्टिंग बोल रहा था, कोई यहां माने कोई यहां कहा था। अब सुनो, आप चाहे कहीं भी मानो, एट एनी पॉइंट वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो तो इतना लगेगा, किसी पॉइंट में, पॉइंट ए मानो, पॉइंट बी मानो, पॉइंट सी या पॉइंट डी मानो, किसी भी पॉइंट में जो मैग्नीट्यूड लगेगा वो यही लगेगा, वो इतना लगेगा, समझ में आ रहा है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन सवाल ये है कि सर चलो लगेगा, ठीक है, मतलब कैसे, माना ये मान लो कि कोई पत्थर यहां रखा हुआ है, कोई पत्थर ये रखा है, कोई पत्थर ये रखा है, कोई पत्थर ये रखा है, हमको दिख रहा है कि चारों पत्थर की जो पोजीशन वो अलग अलग है। अब मैं इन सारे पत्थरों में एक ही प्रकार का फोर्स लगा रहा हूं, मैं मतलब खुद उठा रहा हूं, उठाया फोर्स लगा दिया, तो मेरा फोर्स तो सेम है ना, फोर्स क्या है मेरा, वो तो सेम है ना, लेकिन फोर्स के लगने की डायरेक्शन क्या होगी ये वहां डिपेंड करेगा, मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे में है, इसके लिए एंगल कुछ ये माना, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे में है, एंगल और बड़ा हो गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे में, एंगल और बड़ा हो गया। इससे मतलब कहने का फोर्स तो लगेगा उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी लगेगी, इसके लगेगी अकॉर्डिंग, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी वो कहने के लिए डिपेंड करेगा। अब हम जो आगे करने वाले हैं, अब सुनिए,
अब वो डिपेंड करेगा यहां पर से। देखिए है बेटा, अब सुनिए। तो टू एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इस केस के लिए, पता है क्यों? क्योंकि इस केस में क्या है, एट एनी पॉइंट है, हमको पता ही नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, तो क्या लेंगे, अब आएगा आपका थीटा, क्या आएगा, थीटा। अब आएगा यहां पर आपका थीटा। तो फिर से हमने जो ट्रायंगल उठाया ट्रायंगल हमने, तो मैं फिर से उसको उठा रहा हूं अब फिर से। इन ट्रायंगल कौन सा, LPM, ट्रायंगल LPM में, ठीक है, ट्रायंगल LPM में ले रहे हैं इसको हम उठा करके। तो अब डायरेक्शन चाहिए, जरा याद करो, जब मैं आपसे कहा था, मैंने आपसे पहले, कि जब आपको डायरेक्शन निकालनी होती है तो क्या लेते हैं, साइन कॉस टेन में से क्या लेते हैं, हम लेते हैं 10। पता है क्यों, दोनों आ गए, मैं लूंगा 10 अल्फा। अल्फा क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में मुझे ले रहा है ना, क्योंकि ट्रायंगल में थीटा है ही नहीं तुम्हारा, तो अल्फा बन के आ रहा है। क्या लेंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब सवाल ये है कि सर डायरेक्शन के लिए 10 अल्फा क्यों लिया, अरे 10 अल्फा में दोनों आ गए ना, 10 अल्फा में आपका वर्टिकल, क्या, हाँ वर्टिकल भी आ गया जो कि साइन होता है, और जो कि कॉस होता है। इसीलिए मतलब 10 अल्फा से दोनों के दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ओके, आगे देखिए अब जरा, है ना। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सुनो यार, 2 मिनट हो जाओ, है देखो, ये तो मैंने बता दिया ऐसे इसके बारे में, ऊपर देखना जरा, ये बताया मैंने इसके बारे में, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, है ना। लेकिन हमने जो काम करना है ना, हमने काम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के हिसाब से काम करना है ना। ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि 10 क्यों लेंगे इसमें हम, क्योंकि 10 में दोनों आ गए। लेकिन आप ये देखो ना, क्या साइन अल्फा अकेला है क्या, अकेला नहीं है ना, साथ में क्या ना, उसके साथ में उसके ई है क्या, कॉस अल्फा सिंगल है क्या, नहीं, साथ में उसके ई है। बस समझ क्या बोल रहा हूं मैं, इसीलिए ध्यान रखना, ये तो पता है आपको, ने जानकारी दी इसके बारे में, ठीक है। अब सुनिए, अब क्या होगा देखिए, अब तो कितना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है ना। P ऊपर देखना बेटा, है देखो P कितना होगा, ये रहा का परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो P कितना है, यहां गड़बड़ हो रही है यार, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ये कहाँ गड़बड़ हो गई इसमें। ओके, अब सुनो, ये गलती कर दी मैंने, P अपॉन B है ना, बोल में सही रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मैंने S लगा दिया, ठीक है, गलती आती है, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, अब P ये रहा P आपका है, और B कितना है, B ये रहा कितना है, EA, ठीक है, समझा रहा क्या बोल रहा हूं मैं। तो यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू ई कितना है, ये रहा 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब साइन थीटा, और PA कितना है, ये रहा 1/4πε0 P अपॉन 2P अपॉन आर क्यूब कॉस थीटा। जो कैंसिल से कैंसिल करो, ये इससे P से P, आर क्यूब से आर क्यूब, क्या बच के आया, 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, यानी कि 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 साइन बाय कॉस 10, ठीक है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा। तो ये निकली आपकी डायरेक्शन, ठीक है। हम कितना लग रहा है वो तो ये रहा, कहां लगेगा वो ये रहा, ठीक है, करो।